नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। तो हमने देखा दक्ष प्रजापति ने शिव जी की बहुत सारी निंदा की। उसके उपरांत शिव जी को ये श्राप दिया कि उनको अब यज्ञ का भाग मिलेगा नहीं। इतना सुनकर शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदीश्वर जो कि शिव जी के प्रमुख पार्षद हैं, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि आप तत्व ज्ञान से वंचित रहेंगे और साथ में तत्व ज्ञान से वंचित रहने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित रहेंगे और केवल शरीर के लिए ही उसके लिए और संतान उत्पन्न करना, उनके लिए जीना, केवल यही रहेगा। आध्यात्मिकता के लिए कोई सोच नहीं रहेगी। और उसके बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ये ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए उनको श्राप देता हूँ कि वो सदाचार बोल जाएंगे। बख्शा बख्शी जो है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उसका पालन नहीं करेंगे। और अगर ये वेद पढ़ेंगे तो भी केवल सकाम कर्म के कारण कि भाई ये प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति, भगवत धाम में जाना, जन्म मरण का चक्कर, ये सब भूल जाएंगे। तो और उसके साथ साथ में उन्होंने ये बताया कि ये नास्तिक हो जाएंगे सारे जितने भी ब्राह्मण हैं और घर घर में जाकर भिक्षा मांगेंगे। वो अपने ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, वास्तव में भक्तों हम सब जब जन्म लेते हैं, जन्म जन्मना जायते शूद्र, तो हम शूद्र होते हैं। और वेद पाठात वेद पाठात भवे विप्र, जब कोई वेद को, शास्त्र को पढ़ता है तब कहीं जाकर वो विप्र बन। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, और जो ब्रह्म को जानता है ना, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण ब्रह्म को तो जान ही नहीं रहे हैं, शिव जी की निंदा सुन रहे हैं, तो उनको श्राप दिया। उसके बाद जैसे ही शिव जी के नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया तो भृगु ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर जितने भी शिव के भक्त हैं उनको, के जो पाखंडी हैं, जो शिव जी का वेश बना, शिव जी के जैसा वेश बनाते हैं, मलिन रहते हैं, शुचि अशुचि का जिनको कोई भान नहीं होता, खोपड़ियां पहनते हैं और गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे सारे अनुयायी जो हैं शिव जी के, उनको शाप दिया कि आप सब नास्तिक हो जाओगे। और इसके साथ साथ में आप वेदों के विषय में कुछ नहीं समझोगे। वेद शास्त्र, अब वेदों में क्या बताया गया है कि मनुष्य को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, कैसे हम आ, मतलब सरलता से भौतिक जीवन के से आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्नति करें, ये वेदों में बताया गया है। और भृगु मुनि का शाप है कि जो शिव जी के अनुयायी हैं वो वेदों की निंदा करते हैं, अर्थात वेदों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वो नास्तिक है। वास्तव में भक्तों, वेद जो है वो एक सेतु के समान, ये भवसागर एक समुद्र है और उसको पार करने के लिए, समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, कोई तैर करके पार नहीं कर सकता, उसके लिए कोई नौका चाहिए। तो वेद
अगर नौका भी है तो भी समुद्र को पार कर ले जाएगी या नहीं जाएगी, अ, उसमें संशय हो सकता है। लेकिन अगर अम, अम, उस समुद्र के ऊपर ब्रिज बना होता है, तो ब्रिज पर के चढ़कर तो कोई चूंटी भी आराम से उस समुद्र को पार कर सकती है। और वेदों के अनुसार ही जीना वास्तविक हमारे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वेद जो है वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। वेद तो वेद साक्षात भगवान के श्वासों से आए। तो एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वेदों को समझे, जाने, और वेद जो है वही हमें बताएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको किस तरह से पाल प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर अ, ऐसा बताया गया है कि क्योंकि शिव जी के जो गण हैं वो उन्होंने वेदों का पालन नहीं किया, तो इसके लिए वो नास्तिक हैं। और यहाँ पर बताया, एक और बात समझने की श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो प्राप्त करना है वही बताएगा कि आपको कैसे करना है। जैसे अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी, आप पानी पिलाओ। और आप सोचो कि हमारा मेहमान है, कितने समय के बाद आया है, तो इसे पानी नहीं देते, इसे ऐसा करते, देसी घी का एक गिलास भर के देते हैं। देसी घी बहुत महंगा है, लेकिन जो व्यक्ति की इच्छा है, जो उसे चाहिए, वही अगर हम उसे देंगे तो उससे वो आनंदित होगा, ना कि हम अपनी मनमति से दें। उसी तरह से हम सब भगवान को खुश करना चाहते हैं ना, तो हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से ये तय नहीं कर सकते, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस तरह से भगवान को खुश करना है। ये तो जब भगवान बताएंगे तो पता चलेगा ना कि वो कैसे खुश होंगे। और भगवान कहाँ बताते हैं? वेदों में बताते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मुझे कैसे खिलाओ, किस तरह से मैं अ, किस तरह से आप मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकते हो। भागवतम में भगवान ने बताया। तो ये सारे शास्त्र जो है ना, वो हमें भगवान के निकट लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पर भृगु मुनि जो है वो शिव जी के गणों को श्राप देते हुए वे कहते हैं, श्लोक नंबर 30 से, ब्रह्म च ब्रह्मणाश्चैव यद्यूनं परिपन्थिता यद्यूयं परिनिन्दत सेतुं विदारणं पुंसाम् अतः पाषण्डमाश्रित। ब्रह्म च ब्रह्मणाश्चैव, ब्रह्म अर्थात वेद, और ब्रह्मणाश्चैव अर्थात ब्राह्मण जो है। एक तो तुमने ब्राह्मण ब्रह्म यानी वेदों की निंदा की है कि वेदों का पालन नहीं किया, और उसके साथ साथ ब्राह्मणों की निंदा की है। यद्यूयम परिनिंदथ, इन सब की निंदा करने के कारण से तुम विधारणम पुंसम, यानी वैदिक जो सिद्धांत है वो एक सेतु के समान है, एक ब्रिज के समान है। तो पाषंडम आश्रितम और मत्तः पाषंडम आश्रितम, इसीलिए तुमने क्योंकि ब्राह्मणों की और ब्राह्मण की निंदा की है, और साथ साथ में वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, इसके लिए तुम सब अतः पाषंडम आश्रितम, तुम सब नास्तिक हो। अभी नास्तिक बनोगे नहीं, पहले से ही तुम नास्तिक हो। क्योंकि तुमने 3 काम किए, एक वेदों की निंदा की, दूसरा ब्राह्मणों की निंदा की, और तीसरा वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया। अनुवाद, भृगु मुनि ने आगे कहा, क्योंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इसलिए ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तो तुम नास्तिक हो क्योंकि तुमने ये सब ब्राह्मण, वेद और वेद का पालन नहीं किया, ब्राह्मणों का आदर नहीं किया, और वेदों के ऊपर आप चले नहीं हो। इसलिए लगता है कि तुम लोगों ने नास्तिकता की नीति अपना ली। प्रभुपाद की।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भृगु मुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वो पहले से ही नास्तिक पद तक गिर चुके हैं। ये सब पहले से ही नास्तिक है। मेरे शाप देने का इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया को बता रहा हूँ ये पहले से ही नास्तिक हैं, और पहले से ही नास्तिक पद तक गिरे हुए हैं, चूंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम सूत्र वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्ण आश्रम पर आधारित है। तो ये जो मानव सभ्यता है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये शास्त्रों में बताया गया है, ये कैटेगरीज है। और आपके जन्म और गुणों के जन्म के कारण नहीं, कर्म और गुणों के कारण आपको कोई ना कोई वर्ण आश्रम स्वीकार करना पड़ता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आश्रित है। यथा बुद्धिमान वर्ग और युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण, श्रमिक वर्ग अर्थात जो शक्ति के श्रमिक यानी योद्धा जन जो युद्ध करते हैं, यानी क्षत्रिय, और उत्पादक वर्ग अर्थात जो कृषि करते हैं, कारोबार करते हैं, वो वैश्य, और श्रमिक वर्ग यानी कि वो जो दास भाव में काम करते हैं, अर्थात शूद्र। तो ये 4 वर्ण आश्रम में वेदों ने जीवों को विभाजित किया है। वेद सही सही निर्देशन देते हैं कि आत्म अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्र तृप्ति के नियमों को कैसे पालन किया जा सके। इससे अंततः भौतिक कलमश में कुछ छूट कर भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि को पाता। तो इस तरह से वेदों के पालन करते हुए, आदेशों का पालन करते धीरे 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 जीव आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की ओर उन्नति करता है। आध्यात्मिक पहचान क्या है हमारी? हम सबकी अहम ब्रह्मास्मि कि जीव जो है वो भगवान का है, ये वास्तविक पहचान है, और वो वेदों से पता चलती है। जब तक मनुष्य संसारिक कलमश में रहता है, तब तक वह जल से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है। किंतु इस जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि क्या? मनुष्य जीवन। क्योंकि मनुष्य जीवन में वेदों का अध्ययन करके जीव आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। वेद मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य है। तो वेदों के बारे में वेदों से ही हमें पता चलता है कि कैसे हम आध्यात्मिकता में उन्नति करेंगे। वो माता के समान है। वेद ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य है। तो ब्राह्मण जो है वो क्योंकि वेदों को जानते हैं, ब्राह्मण क्योंकि सबको वेदों के विषय में बताते हैं, तो वो पिता के तुल्य हैं। अतः यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। वेदों और ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना जीव जो है वो नास्तिक बन जाता है। सकृत संस्कृत में नास्तिक पद प्रयुक्त हुआ है, जो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करते और धर्म के कुछ मन घड़त पद्धति का निर्माण करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी मनमति से भगवत प्राप्ति करने के लिए सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे नहीं होने वाला। भगवान को प्रसन्न करना है तो जैसे भगवान ने बोला है वैसे ही हमको कार्य करना पड़ेगा। कोई बोलते हैं हम चिकन खाएंगे, हम मटन खाएंगे, हम अंडा खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, नशा करेंगे, और उसके बाद भी भगवत प्राप्ति करेंगे। असंभव एवं। भगवत की भक्ति प्राप्त करना वो तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी सबके अंदर नहीं होती है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है
कि हम किस तरह से अपने आप को आत्मा समझकर भगवत धाम की ओर आए। तो जो वेदों में विश्वास ही नहीं करता है और धर्म के कुछ मनगढ़ंत पद्धति का निर्माण करता है, मर्जी से करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक है। अब ये देखो, ये एक धर्म है, बौद्ध धर्म, जो महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रचलित किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो उन्हें भी नास्तिक कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों का खंडन किया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों को मानने से सॉरी अहिंसा के सिद्धांत का की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार कर, क्योंकि उस समय वेदों को साक्षी रखकर लोग जो है वो बहुत पशु बलि देते थे। लेकिन अहिंसा की सिद्धांत का पालन के नहीं, पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए महाप्रभु ने इस संसार में जो अ, बौद्ध धर्म है, क्योंकि उन्होंने वेदों की निंदा की है, इसलिए उनको नास्तिक कहा है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा के सिद्धांत की कल्पना के अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार कर दिया। और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत भारत में रोका और इससे देश के बाहर निकलने के लिए बाध्य किया गया। के बाद में ये बताया गया नहीं, वेदों को हमें पालना जरूरी है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य तथा ब्राह्मणी कहा गया है, जैसे शुरू में बताया गया ना, ब्रह्मच ब्राह्मणश्चैव। तो ब्रह्म का अर्थ है वेद, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। तो ये वेदों में विषय बताया गया। ब्रह्म जो है वो क्या है? वेद है। और ब्राह्मण क्या है? जो वेद को जानते हैं। तो जो वेद को जानते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मण, कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, वो बोलता है ऐसे, जब पूरा याद है, ध्यान कर लो। तो वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए। वेदों ने क्या बताया? अहम ब्रह्मास्मि, कि आप ब्रह्म हो, क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थ वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए, तो फिर यह जीवन वास्तव में दही लेन यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मणों की निंदा की जाए तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी? यानी कि अगर कोई ब्रह्म और ब्राह्मण यानी वेद और ब्राह्मणों की निंदा करता है, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए, तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी? मानव और पशु में बस इतना ही तो फर्क है कि मानव जो है वो वेद को समझते हैं और जो वेद को जानते हैं उनका आदर करके उनसे शिक्षा लेकर फिर अपने जीवन को यापन करते हैं। लेकिन जो पशुजन है उनको तो पता ही नहीं है, पशुओं को पता नहीं है वेद क्या है, शास्त्र क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि कोई वैदिक ज्ञान की निंदा करता है, यदि कोई ब्राह्मणों की निंदा करता है और वैदिक ज्ञान यानी ब्राह्मणों की निंदा की जाए, तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी? भृगु मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक हो गए, तुम तो पहले से ही नास्तिक हो, इसीलिए तो निंदनीय हो। तुम पहले से ही तुमने नास्तिक पद को स्वीकार किया है, इसलिए तो निंदनीय हो। और वेद क्योंकि कल्याणकारी हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, और सबसे अच्छा सुंदर पद है, लेकिन क्योंकि तुम इन वेदों को नहीं मानते हो, इसलिए पालन नहीं कर रहे हो। इसका सशक्त प्रमाण है कि भगवान स्वयं जो है वो वेद इस संसार में आकर जीवों को देते हैं, और भगवान ने स्वयं जो आदेश दिया है, यदि उसका कोई पालन नहीं करता तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं है। तो
यहाँ तक रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा, 7 बजे एक श्लोक हम पढ़ सकते हैं। आगे भृगुमुनि कहते हैं, एष एव हि लोकानां शिवपन्था सनातना यं पूर्वे चानुसन्तस्थो यत्प्रमाणं जनार्दन। एष एव ही लोकानां, एष यानी वेद जो है, एव ही निश्चित रूप से लोकानां यानी सारे जितने भी लोग हैं, शिव पंथा सनातन, सारे लोगों के लिए जो शिव पंथ है, जो कल्याणकारी, आपको कुछ नहीं करना है। अपनी मन बुद्धि से कुछ करते हैं वो नास्तिक हैं, लेकिन जो वेदों का आचरण करते हैं उनके लिए शिव पंथा वो बहुत कल्याणकारी है। उसमें कभी भी चूक होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वेदों का पालन जो है वो प्रत्येक जीव, शास्त्र पढ़ना प्रत्येक जीव का अधिकार नहीं, उसका कर्तव्य है। कोई लोग यदि कोई ये बोलता है कि भाई मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं, मुझे नहीं पता कि भगवान कैसे खुश होंगे, तो वो मनुष्य नहीं पशु स्थिति में है। क्योंकि ये शास्त्र मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि वो शास्त्र को पढ़ सके, और अगर उसको कोई शिक्षा देता है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, तो वो उसको उसके अगेंस्ट उसको बता सके कि आप जो बता रहे हो वो कहाँ लिखा हुआ है। आज जीव, आज इस मानव सभ्यता का जो इतना हिरास हो रहा है, इस मानव सभ्यता के अंदर जो इतनी त्रुटियां आ रही है, उसका कारण ये कि कोई पढ़ता नहीं है। बस व्यास आसन पर बैठकर कोई कुछ भी बता दे तो वो उसको मान लेते हैं, भले उसका कोई वेदों में प्रमाण हो या ना हो। इसलिए ही हमारा सनातन धर्म जो है वो अ, बहुत खतरे में है, क्योंकि लोगों ने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिए हैं। हमको अगर कहीं से कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, कोई भी शिक्षा प्राप्त होती है, तो हमें खुद से हमारी ये कर्तव्य है कि हम खुद से इसको मैच करेंगे, पूछेंगे भाई कहाँ लिखा हुआ है। कोई कुछ भी कह दे उसको मानने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया, यम पूर्वे चानुसंतः, यम पूर्वे यानी जो पूर्वे मतलब अ, भूतकाल में जो अ, अनुसंत यम पूर्वे चानुसंतस्त, अनुसंतस्त मतलब दृढ़ता पूर्वक से पालन करना, तथा और उसके साथ प्राणम जनार्दन, ये जो वेद है वो भगवान अ, जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण के ही प्राण हैं, और उन्होंने ये जीव आत्माओं के कल्याण के लिए इस संसार में दिए हैं। क्योंकि भगवान जो है वो समस्त जीवों के सुहृद हैं। भगवान चाहते हैं कि सारे जीव खुश रहें, आनंदित रहें, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये वेदों में सब कुछ बहुत ही डिटेल से बताया, और इसीलिए भगवान क्योंकि बहुत करुणामयी है, तो भगवान ने सोचा जीव को खुद से तो अपने कल्याण का रास्ता पता नहीं चलेगा, है ना, कि अम, जो जीव हैं उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जीवेरे कृपाले कोयले कृष्ण वेद पुराण, तो जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ने जीव को वेद और पुराण दिए हैं। यम पूर्वे चानुसंततः, चानु यम पूर्वे चानुसंतस्तः यत् प्रमाणम जनार्दन, अर्थात वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीव आत्माओं के शुभ शुभ इच्छु कहलाते हैं।
श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक हैं। भगवान कहते हैं पिताहमस्य जगतो अहम बीज प्रदा पिता। तो जितने भी जीव हैं, खाली मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियां। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और श्री कृष्ण अपने को इन सब का जनक कहते हैं। क्योंकि जीव आत्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः वे भगवान की संतानें हैं। तो भगवान ये सारे जीव क्योंकि भगवान के अंश है, ममैव अंश जीवलोके, तो ये सब अंश होने के साथ साथ ये सब अ, भगवान की भगवान की संतान भी है, भगवान की संतानें हैं। क्योंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें हितार्थ उनके हितार्थ उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया है। तो क्योंकि जीव जो है वो उसके अंदर प्रभुत्व जताने की इच्छा है कि मैं संसार का मालिक बनूं, मैं संसार में भोग भोगूं, तो भगवान ने उस पर कृपा करके वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। इसीलिए वेद अपौरुष कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जो आदि जीव हैं, वे भी वेदों के रचयिता नहीं है। वेदों को रचने वाले कौन है? साक्षात ब्रह्म भगवान है। ब्रह्मा जी भी वेदों को नहीं रच सकते। ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। बाकी खुद से कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई ज्ञान को प्रस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अवगुण होते हैं। 4 अवगुण होते हैं जिसके कारण जीव जो है वो ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जिससे जीव इस संसार में भी खुश रह सके और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। इसी यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत के ही एक सजीव प्राणी होने के कारण ये वे ना तो वेदों की रचना कर सकते हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। इस संसार की प्रत्येक जीव आत्मा में 4 अवगुण पाए जाते हैं। कौन से अवगुण होते हैं? त्रुटि करता है, एक वस्तु को दूसरी समझता है यानी मोहग्रस्त होता है, धोखा देना तथा इंद्रियों से अपूर्ण होना। किंतु वेद इस भौतिक संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, अतः वे अपौरुष कहलाते हैं। कोई भी वेदों का इतिहास नहीं बता सकता। निस्संदेह आधुनिक मानवीय सभ्यता का कोई तिथिवार इतिहास नहीं है और 3000 वर्ष पूर्व का भी वास्तविक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसकी नहीं किया जा सकता। किसी ने आज तक यह शोध नहीं किया कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे इस संसार के किसी सजीव प्राणी द्वारा नहीं बताए गए। तो क्योंकि सजीव प्राणियों में त्रुटियां करता है, मोहग्रस्त होता है, धोखा देता है, धोखा खाता है, तो इतने सारे गुण वाला व्यक्ति भला आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दे सकता है? तो ये वेद जो है वो साक्षात भगवान की ओर से आए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। अन्य सभी ज्ञान पद्धतियां दोषपूर्ण है, क्योंकि वे इसी भौतिक संसार के प्राणियों या देवताओं द्वारा रचित हैं या उच्चतर है। किंतु भगवत गीता अपौरुष्य है। जो कुछ भी दूसरे शास्त्र हैं, तो बहुत सारे शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है और सकाम कर्म के शास्त्र हैं, लेकिन वेद जो है वो भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, वो साक्षात भगवान के मुख से प्राप्त हुई है। इसीलिए उसी को पढ़कर ही जीव का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो भगवत गीता अपौरुष है, क्योंकि इसे इस भौतिक सृष्टि के किसी मनुष्य ने या देवता ने नहीं गाया। इसका श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इस भौतिक सृष्टि से परे है उसे शंकराचार्य जैसे उद्भूत विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो ये तो
वेद तो सारे बड़े-बड़े आचार्य, रामानुजाचार्य तथा माधव आचार्य जैसे अन्य आचार्यों की तो बात ही छोड़ दें। शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि वे नारायण के तथा कृष्ण दिव्य हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में पुष्टि की है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, मुझसे ही वस्तु जो है वो मुझी से उद्भूत हुई है। तो यह भौतिक सृष्टि जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता सम्मिलित हैं, उन्हीं भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत हुई है। वे यह भी कहते हैं कि मुझे समझने के लिए ही और इस ये सारे वेद हैं। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। तो ये वेद क्यों है? भगवान को समझने के लिए। भगवान को कोई कैसे समझ सकता है जब भगवान स्वयं बताएंगे, और भगवान ने वेदों में बताया कि कोई मुझे कैसे समझ सकता है। तो वे ही मूल वेदांत यानी वेदों के ज्ञाता तथा वेदांत कृत वेदों के संकलन करता, वेदों को बनाने वाले हैं। तो वेदों के संकलन ब्रह्मा नहीं है, वेदों का संकलन किसने किया? भगवान ने किया। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वास्तविक ज्ञान का उपदेश दिया है। वैदिक ज्ञान चारों वेदों की, वैदिक ज्ञान जो है चारों जितने भी दोष हैं, जीव के अंदर जितने भी दोष हैं, जैसे त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना और प्रवंचना तथा अपूर्णता, उससे रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि ये भगवान ने दिए, भगवान के अंदर कोई त्रुटि नहीं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसी भगवान जनार्दन ने कहा है। और आनंद काल के ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक इसका अनुगमन किया जा रहा है। अनादि काल से भारत की संस्कृति जनता वैदिक धर्म का पालन करती आ रही। तो भारत में वेदों का पालन होता आ रहा है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को बता नहीं सकता। अतः यह सनातन है, और यदि वेदों की निंदा की जाती है तो वह नास्तिक हो जाता है। वेदों की, ब्राह्मणों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों को सेतु कहा गया है, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई आत्म तत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर में गिरना होता है। वेद ही वह वस्तु यानी पुल है जिससे इस शाश्वत सागर को पार किया जा सकता है। तो वेदों को यहाँ पर सेतु बताया गया। वेदों में बताया गया है कि गुण तथा कर्म के अनुसार किस प्रकार मानव जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। यह यह वर्गीकरण अत्यंत वास्तविक है और सनातन है, क्योंकि कोई इसका इतिहास नहीं बता सकता। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली को कोई रोका नहीं जा सकता है। उदाहरणार्थ कोई ब्राह्मण नाम स्वीकार करे अथवा नहीं, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार अब देखो, आप भले ब्राह्मण के नाम को स्वीकार नहीं करते हो, क्षत्रिय के नाम को स्वीकार नहीं करते हो, वैश्य, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो खुद ब खुद आपको उस स्तर तक पहुंचा देती है। जहाँ यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं न, ब्राह्मण नाम को वो स्वीकार करे या ना करे, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसके इसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने तथा अन्यों पर शासन करने में रुचि रखता है। तो एक क्षत्रिय वर्ग है
वैदिक प्रणाली में इन सैनिक मनोवृत्तियों वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्वत्र मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग है जो अम, आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और आर्थोपजन आर्थोपार्जन में रुचि रखता है, यानी जो वैश्य होते हैं, जिन्हें वैश्य कहते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है जो ना तो बुद्धिमान है, ना पराक्रमी है और ना उसमें आर्थिक विकास करने की क्षमता है। वह केवल अन्यों की सेवा कर सकता है। उन्हें शूद्र या श्रमिक वर्ग कहते हैं। यह प्रणाली सनातन है। तो ये सनातन है, वर्णाश्रम धर्म किसी ने बनाए नहीं है। वर्णाश्रम धर्म सनातन काल से है। जीवों के जैसे गुण होते हैं, जैसे किसी को शास्त्र पसंद है, किसी को शासन करना पसंद है, और कोई जो है वो सेवा करना पसंद करते हैं। एक सेकंड। तो जैसा जैसा जिसके अंदर गुण होता है, उसी के अनुसार वो उसका वर्ण हो जाता है। भले हम ये माने नहीं, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि ये जो है वो स्टार्ट से ही ऐसा है। जिन्हें यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो अ, ना उनमें आर्थिक विकास की करने की, वह केवल अन्यों की सेवा कर सकता है। इन्हें शूद्र या शार्मिक वर्ग कहते हैं। यह प्रणाली सनातन है, ये स्टार्ट से ही है, यह अनंत काल से चली आ रही है और इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। विश्व की कोई भी शक्ति से इसे रोक नहीं सकती है। अतः सनातन धर्म शाश्वत है और वैदिक नियमों का पालन करते हुए कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। तो वेद एक बहुत ही सरल रास्ता है आध्यात्मिक जीवन के शिखर तक पहुंचाने के लिए। कहा जाता है कि पहले साधु पुरुष इस प्रणाली का अनुसरण करते थे। अतः वैदिक प्रणाली के अनुगमन का अर्थ हुआ समाज के आदर्श शिष्टाचार का पालन। किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरोध है। तो पहले बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि हैं, वो भी वेदों का पालन करते हैं। वेदों में क्या लिखा हुआ है कि जीवन किस तरह से गुजारना है ना। लेकिन शिव के जो अनुयायी हैं, वो तो नहीं, इन इन चीजों को स्वीकार नहीं करते, ना भस्म लगाते हैं, खोपड़ियां पहनते हैं, जंगलों में भटकते हैं, जुन भूत प्रेत। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे मद्यपान करते हैं, नशीली एवं विषयी जीवन बिताने वाले हैं, और संत और स्नान नहीं करने वाले हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, निष्कर्मिय हैं। यह निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के प्रति विद्रोह करते हैं, वे स्वयं इसके प्रमाण हैं और के वेद आधिकारिक हैं, क्योंकि वेदों का पालन ना करने से ही वे पशुवित बनते हैं। ऐसे पाशविक व्यक्ति ही साक्षात प्रमाण है कि वैदिक नियम सर्वोच्च है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि शिव जी के जो गण हैं, वो ये सारे नशा करते हैं। जो शिव जी के अनुयायी हैं, सॉरी, वो नशा करते हैं, गांजा पीते हैं और शुचि अशुचि का कोई व्यवहार नहीं, तो वो नास्तिक है। तो यहाँ पर शिव जी के इन सारे अनुयायियों को वे ये भृगु मुनि ने ये श्राप दिया है। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ हैं, अ, अरे भूतपति शिव के अनुयायी, तुम निस्संदेह नास्तिक हो जाओगे। तो यहाँ तक उन्होंने ये श्राप दिया है कि वो नास्तिक हो जाएंगे, बल्कि वो नास्तिक हैं क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं पालन करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों का निरादर किया है, उन्होंने वेदों का निरादर किया है, इसलिए वो नास्तिक हैं। तो इतना सुनने के बाद
शिव जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इतने सारे क्रोध के कारण इतने सारे श्राप दिए गए हैं, तो शिव जी सोचते हैं कि अब अगर और यहाँ पर रुका जाएगा तो ये श्राप जो अभी तक मुँह से खाली उगल रहे हैं, अभी तो ये एक-दूसरे की हत्या करने पर आ जाएँगे, इसलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक। तो शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्या होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत-बहुत आभार, जो इतना प्रेम से श्रवण किया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। समय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय जय